तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो और बीरस के बीच की फाइट कैसे आगे बढ़ती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए और उन्हें ये भी बताइए कि अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी आप लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वीस आके गोकू और वेजिटा को बहुत ही खास पोटारा इयरिंग्स देता है, जिसके बाद आखिरकार गोकू और वेजिटा को पोटारा फ्यूजन करना पड़ता है और आखिरकार जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो का। वेजिटो फाइट को ज्वाइन करते ही बोलता है कि तो चलो बीरस, इस फाइट को शुरू करते हैं, वहीं से जहां पर मेरे इन्फीरियर वर्जन यानी कि गोजिटा ने इस फाइट को छोड़ा था। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी और देना चाहता हूँ कि मेरा नेचर वेजिटा से ज़्यादा मिलता है। तो बिल्ली, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें हराने से पहले ज़रा सा भी सोचूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बीरस को वेजिटो की बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बीरस बोलता है कि मुझे तुम्हारे बोलने के तरीके से ही समझ आ रहा है कि तुम्हारा नेचर वेजिटा की तरह है, पर मुझे उम्मीद है कि वेजिटा की तरह तुम्हारा बोला हुआ खाली नहीं जाएगा और तुम अपनी बातों को पूरा कर पाओगी। सैयन, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि अगर तुमने मुझे ज़रा सा भी डिसअपॉइंट किया तो ये फ़ाइट तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी फ़ाइट होने वाली है। इसके बाद वेजिटो ज़रा सी भी देरी नहीं लगाता और एकदम से अटैक करने के लिए बीरस की तरफ बढ़ता है। वेजिटो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना शुरू कर देना चाहिए। अल्ट्रा वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बीरस भी उसे नहीं देख पाता और वेजिटो जाके एकदम से बीरस के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और इस पंच से बीरस को काफ़ी चोट भी लगती है। बीरस बोलता है कि लगता है तुम्हारा पंच तो सच में काफ़ी ज़बरदस्त है, लगता है गोकू झूठ नहीं बोल रहा था। वेजिटो इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि सच बताऊँ तो मेरी ताकत गोजिटो से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। गोकू तो बस तुमसे झूठ बोल रहा था ताकि तुम हमें वहीं के वहीं ख़त्म ना कर दो। पर हाँ, इस बारी एक चीज़ तो ज़रूर डिफरेंट है, वो ये है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। भले ही इस बार मेरे पास 20 के पोटारास की वजह से ज़्यादा समय हो, पर इस बारी मैं इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। वेजिटो अगले ही पल बीरस के चेहरे के सामने अपना हाथ रखता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट कर देता है, पर ये असल में कोई की ब्लास्ट नहीं होता। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से बीरस थोड़ा सा पुश हो जाता है और जैसे ही बीरस खुद को संभालता है, हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से आसमान में उड़ गया है ताकि वो बीरस की तरफ स्पीड में आके उस पर अटैक कर सके। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अगले ही पल बीरस के पास पहुंच जाता है और लगातार उसे पंचेस मार रहा होता है, पर बीरस अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। बीरस को अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, वेजिटो, मुझे लगता है गोजिटा के मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा बेचैन हो। तुम लगातार मुझ पर अटैक कर रहे हो, पर तुम्हारा डिफेंस पूरी तरीके से ओपन है और बेवकूफ़ सैयन, यही तुम्हारी हार का कारण बनने वाला है। वेजिटो अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है। वो बोलता है कि डिफेंस की ज़रूरत किसे है, जब तुम लगातार अटैक करते रहो और अपने अपोनेंट को अटैक करने की ओपनिंग ही ना दो। वेजिटो एकदम से ही अपने हाथ में एक की स्वॉर्ड बना लेता है और एक ही झटके में बीरस की तरफ जाता है ताकि वो उसे स्लैश कर सके, पर बीरस किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। वेजिटो बोलता है, बिल्ली, इस बार तो तुम मेरे बस पकड़ में आ ही गए थे। बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बीरस समझ जाता है कि वेजिटो बहुत ज़्यादा घमंडी है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते वो बीरस को ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। बीरस बोलता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी होते जा रहे हो। तुमने आज मुझे उतना गुस्सा दिला दिया है जितना आज तक उन दोनों ने मिलकर भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाया। लगता है इस फ्यूजन की वजह से ना सिर्फ तुम्हारी ताकतें कंबाइन हो गई हैं, बल्कि गोकू और वेजिटा की पर्सनैलिटी के दो सबसे बुरे हिस्से भी कंबाइन हो गए हैं। आखिरकार बीरस इस फाइट को सीरियस लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम ये फ़ाइट पूरी फाइनल फाइट की तरह करें तो मैं भी अपने वार्म अप करने के इरादे को छोड़ देता हूँ। अब तैयार हो जाओ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत को झेलने के लिए। एकदम से बीरस पावर अप करने लग जाता है और बीरस के पावर अप से पूरी ज़मीन हिलने लग जाती है। इसके बाद बीरस और वेजिटो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वेजिटो अचानक से ही गुस्से में चिल्लाता है कि चलो बीरस, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम यूनिवर्स 7 को क्यों रूल करते हो। बीरस चिल्लाता है कि हाँ वेजिटो, ज़रूर। वेजिटो और बीरस एक दूसरे तक पहुँच के एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं और दोनों के पंचेस टकराते हैं। वेजिटो अब समझ चुका है कि बीरस भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वेजिटो को हराने की, पर बीरस और वेजिटो के पंचेस टकराने की वजह से वेजिटो नोटिस करता है कि दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर है। वेजिटो बोलता है कि बीरस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है,
पर मुझे जितना लगा था बीरस उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लगता है मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ। बीरस और वेजिटो की ताकतें टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों ही इस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी सरप्राइज रह जाते हैं और पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि लगता है पिछले अटैक में मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया। बीरस बोलता है कि ये क्या, वो मेरी ताकत की बराबरी कैसे कर पाया, ये तो नामुमकिन होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अटैक के पुश की वजह से वो दोनों जाके चट्टानों से टकराते हैं, पर दोनों ही बिना रुके एक बारी फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पर दोनों में वेजिटो ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है और बीरस भी इस बात को नोटिस करता है और बीरस को देख के अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो इस फाइट को काफ़ी लाइटली ले रहा है। बीरस अपने मन में बोलता है कि वो काफ़ी ताकतवर है, पर वो ये लड़ाई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा। ये फाइट कौन जीतने वाला है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। बीरस एकदम से हंसता है और बोलता है, बेवकूफ़ मॉडल। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो और बीरस के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर लगातार अटैक और पंचेस मार रहे होते हैं। उनकी फाइट इतनी स्पीड में हो रही होती है कि हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे होते। उन दोनों के ही अटैक में से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि पूरा प्लेनेट हिल रहा होता है। आखिरकार बीरस वेजिटो से थोड़ा सा दूर आने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो एकदम से हंसता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। ये बहुत ही पावरफुल अटैक हकाई की एनर्जी से बना हुआ होता है और अगर ये अटैक वेजिटो को लग गया तो वो कुछ ही पलों में मिट जाएगा। इसके बाद बीरस वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि सैयन, ये लड़ाई काफ़ी मज़ेदार थी, पर आखिरकार मुझे समझ आ चुका है कि तुम मुझे चैलेंज नहीं दे पा रहे हो। मैं तुम्हें एक तसल्ली ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं धरती को तबाह नहीं करूँगा, पर मुझे डर है कि तुम्हारा खात्मा तो आज ही होगा, और वो भी हकाई की ताकत से, क्योंकि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करने का गुनाह किया है। चाहे वो अल्ट्रा ईगो हो या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मेरे सामने ये सब बेकार है, क्योंकि इस वक्त तुम सामना कर रहे हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस आखिरकार अपना हकाई से बना हुआ पावरफुल अटैक एकदम से वेजिटो की तरफ शूट कर देता है, जिसका मतलब यह है कि बीरस मजाक नहीं कर रहा है, वो अल्ट्रा वेजिटो को सच में ख़त्म करना चाहता है। वेजिटो इस अटैक को देख रहा होता है, पर किसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और एकदम से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये इस लड़ाई का अंत है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद वेजिटो एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर पोजीशन ले लेता है और एकदम से कामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है। हम देखते हैं कि बीरस का अटैक जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो तक पहुंचता है, वैसे ही वो अपना अटैक शूट करने से पहले गायब हो जाता है। वो एकदम से अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एकदम से बीरस के सामने खड़ा हो जाता है। बीरस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अल्ट्रा वेजिटो ऐसा कुछ कर पाएगा, इसीलिए वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। बीरस बोलता है कि ये क्या, आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। पर इससे पहले कि बीरस कुछ और बोल पाता, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा एकदम से बीरस के चेहरे पे शूट कर देता है। वेजिटो पे अटैक करने की वजह से बीरस अपने डिफेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो बीरस पे ये अटैक शूट करता है, बीरस के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही तरीके से अंत हो सकता है और इस पूरी लड़ाई का सिर्फ एक विटनेस यानी कि वीस इस फाइट को देख रहा होता है और वो भी समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वीस बोलता है कि मैं जानता था कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है, अलविदा बीरस सामा। ठीक उसी समय पे हम काइस के प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि कबीटो काइस सुप्रीम काइस से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, लॉर्ड, आपकी चाय जल्द ही तैयार हो जाएगी, आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय बाहर लेकर आ सकता हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काय बोलते हैं कि कबीटो मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि मैं अपनी चाय खुद ले सकता हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काय को कुछ नोटिस होता है और वो काफ़ी हैरान होते हैं। उनके मुंह से निकलता है कि ये क्या, और अचानक से ही वो एग्जिस्टेंस से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम काय और लॉर्ड बीरस दोनों की ज़िंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी। ये सब कुछ कबीटो काय की नज़रों के सामने हुआ होता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि माय लॉर्ड, नहीं। आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो ने जो किया है उसे उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।